एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4 गिवन ए थर्ड इजकल टू 15 कोमा एस 10 इजकल टू 125 फाइंड डी एंड ए 10। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ए एन इजकल टू क्या होता है। ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए थर्ड दिया है तो ए थर्ड निकालिए। ए थर्ड तो ये हो जाएगा ए एन के जगह 3 माइनस वन इंटू डी। तो ए थर्ड का वैल्यू दिया है 15 इजकल टू ए प्लस 2 डी। तो ए प्लस 2 डी इजकल टू हो गया 15 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। अब एस एन का वैल्यू दिया है एस एन का वैल्यू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस का दिया है 10 दिया है तो 10 निकाल लीजिए। एन के जगह 10 लगा 10 बाई टू, एन की जगह 10 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो चलिए ये कितना मतलब करेगा 5। एस 10 का वैल्यू दिया 125 इजकल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ये कट जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 या 2a प्लस 9d इजकल टू 25 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन तो सेकेंड आ गया। अब लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मगर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा ए बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड उसी तरह उतार दीजिए। तो 2a प्लस 9d इजकल टू 25 और इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, यह हो जाएगा 2 2 जा 4 डी हो जाएगा। इसमें 2 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 5d, ये हो जाएगा सॉरी प्लस 5d, ये हो जाएगा माइनस 5 यानी 5 1 जा 5 यानी डी का जो वैल्यू निकल गया -1 निकल गया। ठीक है, डी का वैल्यू क्या निकल गया -1 निकल गया। अब लिखेंगे पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट, निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएंगे a प्लस 2d इजकल टू 15। तो a आप प्लस 2 इंटू हो जाएंगे -1 इजकल टू 15। तो a माइनस 2 इजकल टू 15 या a इजकल टू 15 माइनस इधर आएगा तो प्लस 2 या a इजकल टू 17 निकल गया 17। अब चलिए अब हमें निकालना है डी का तो वैल्यू निकल गया, a 10 निकालना है। तो सिंस सबसे पहले ए एन इजकल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a 10 निकालना है तो a 10, a का वैल्यू क्या है 17, n का वैल्यू है 10 10 माइनस वन और d का वैल्यू है -1 या 17 प्लस 9 इंटू -1 या 17 माइनस 9 इजकल टू 8। तो यही आपका आंसर हो गया, यहीं पर आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है गिवन डी का वैल्यू दिया है 5, एस 9 का वैल्यू दिया है 75। फाइंड करना है हमें
ए का वैल्यू एंड A9 का वैल्यू। सो सिंपल, ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले निकाल दीजिए एस एन। एस एन इजकल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए एस, हमें निकालना है S9, तो S9 कर दीजिए। तो 9/2 2a प्लस 9-1, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 5। तो चलिए 9/2 यह हो जाएंगे 2a प्लस 8 इंटू 5। S9 का वैल्यू दिया 75 इजकल टू 9/2, यह हो जाएंगे 2a प्लस 8 5 जा 40, ये 40 हो गया। आप चलिए, या 75 इजकल टू 9/2 2a प्लस 40, या 75 इंटू 2/9 इजकल टू 2a प्लस 40। सो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3 दूना 6a, ये हो जाएगा 120, या 50 माइनस इतना इजकल टू 6 है, या हो जाएगा 17 इजकल टू 6 है, या ए इजकल टू 17/6, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया इतना। तो ए का वैल्यू मेरा निकल गया इतना। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए का वैल्यू निकल गया मेरा इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको कटा भी सकते हैं, ये हो जाएगा -35/3। ठीक है, -35/3 निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है A9। तो यहाँ पर कर दीजिए AN इजकल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A9 कर दीजिए। तो ए का वैल्यू क्या है, -35/3 प्लस हो जाएगा 9-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू निकला है 5। तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा -35/3, ये हो जाएगा 8 इंटू 5, -35/3, ये हो जाएगा 40, -35, ये हो जाएंगे 120/3। तो कितना हो जाएंगे ये 85/3। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गिवन ए का वैल्यू दिया है 2, डी का वैल्यू दिया है 8, एस एन इजकल टू दिया है 90, फाइंड एन एंड ए एन। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए सेम क्वेश्चन। उसी प्रकार हमें एस एन का वैल्यू दिया है, तो एन का वैल्यू निकालना है।
तो एस एन का वैल्यू क्या होता है बताइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस का है एस एन, तो एस एन एन निकालिए। तो एन का वैल्यू तो नहीं मालूम है, n/2 2 ए का वैल्यू मालूम है 2, एन के निकालना है वैल्यू, और डी का वैल्यू मालूम है 8। ये तो आसान क्वेश्चन है। ये 90 हो गया, ये गुने 2 अपाई एन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9n माइनस 8, माइनस 8n होगा ना, 8n माइनस 8, तो ये हो जाएगा 180n इंटू 8n माइनस 4। ठीक है, तो इसमें से 180, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, 4n हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, और 4 से इतना कट गया, यानी 45 हो गया n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अब चलिए 45 हो गया 2n² माइनस n, तो ये हो गया 2n² माइनस n माइनस इतना इसको लेना। ठीक है, 10 9 90 माइनस 10 n में 9n जोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना आंसर। आप फैक्टराइज करना सीखे हैं तो जान लीजिए कैसे हुआ है। 2n हो जाएगा n माइनस 5 प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, या n माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू निकल गया 5, यही आंसर हुआ n का वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन ए का वैल्यू निकला है 8, ए एन का वैल्यू है 62 और एस एन का वैल्यू दिया है 2010। फाइंड द वैल्यू एन एंड डी। हमें ए एन का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए वही फार्मूला हम जानते हैं एस एन का। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए एस एन का वैल्यू दिया है 210, एन का वैल्यू हमें निकालना है 2, ए का वैल्यू दिया है 8, तो 8 डाल दीजिए, एन का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 420, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 16 प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना, ये हो जाएगा 16 n प्लस n² डी माइनस एन डी। ठीक है, ये हो गया, या डायरेक्ट आप ऐसे ही कॉमन लीजिए, एन कॉमन ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी इक्वल टू 400, इतना इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, अब चलिए एंड ए एन का वैल्यू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉरी, ए एन का वैल्यू फार्मूला ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ए एन का वैल्यू दिया है 62, ए का वैल्यू हमें 8 दिया है, n-1, और डी के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा 62 माइनस 8 n-1
इंटू डी, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब चलिए, तो इसका तो वैल्यू इतना निकल गया, इतना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है बताइए, एन मान लीजिए 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही नु है, आई इक्वल टू 420। अब चलिए, एन ये हो जाएगा 16, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 54 है, तो 54 डाल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, बोलिए कितना आसान है, ये आसान बना दिया। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 के 0, ये हो जाएगा 7 एन, इतना एक से एक कट गया 6, यानी एन का वैल्यू निकल गया 6। सो सिंपल है कि नहीं। अब लिखेंगे फ्रॉम टू का है तो 54, एन का वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा, +8 है ना, +8 तो इधर कर दिया, ये इक्वेशन सेकेंड लिए है ना, तो 64, एन का वैल्यू का, एन का वैल्यू है 6, डी कॉमन ले लिए हैं, ठीक है 6 डी, ठीक है, तो 5D इजकल टू हो गया 54, डी का वैल्यू निकल गया 54, 5 ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। लिखेंगे गिवन ए एन का वैल्यू दिया है 4, डी का वैल्यू दिया है 2, एस एन का वैल्यू दिया है -14, तो फाइंड द वैल्यू ए का एंड ए का। सो सिंपल, ये भी क्वेश्चन है। तो ए एन बराबर क्या होता है बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं। तो ए एन का वैल्यू दिया है 4, ए का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एन का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू मालूम है 2। ये निकल गया ए प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 4। तो इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, a प्लस 2n, देयरफॉर a प्लस 2n इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। एंड एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू दिया -14, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू निकला है 2, तो n/2 2a प्लस हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। ये निकल गया -14, तो ये हो जाएगा -28/n, ये हो जाएगा a प्लस 2n। तो इसको ऐसे करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 2n। तो काम करिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे,
आपको और डिटेल लेके चलते हैं। तो ये हो गया -28, ये हो गया n, ठीक है। इसमें से a कॉमन ले लीजिए, तो a + 2n, ठीक है, अब -2, ठीक है। तो ये हो गया -28, ये हो गया n, ये हो गया a + 2n का मान है 6, अब -2, ठीक है। ये निकला -28, ये हो गया n, ये हो गया a + 4, a + 4, तो हो गया an + 4n = -28, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, an तो लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसी तरह उतार दीजिए an + 4n = -28, इसमें a से गुना करना है n से गुना करना है, n से, तो an ये हो जाएगा 2n², ये हो जाएगा 6n, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया आपका 4n - 2n², ये -28 - 6n, ठीक है। आप चलिए, तो ये हो गया आपका -2n², इधर आएगा तो +10n + 28 = 0, इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो n² - 5n - 14 = 0, ठीक है। 7 दूना 14, तो n² - 7n में 2n जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 = 0, ठीक है। यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पे n कॉमन ले लीजिएगा तो n - 7, यहाँ बस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो n - 7 = 0, तो n - 7 ये हो जाएगा n + 2 = 0, तो n - 7 = 0, तो n बराबर हो गया 7, एगो निकलेगा n बराबर -2, तो देयरफॉर n नॉट = -2, देयरफॉर n का वैल्यू निकल गया 7, n का वैल्यू निकल गया 7। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू निकल गया 7, अब चलिए a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a + 2n = 6, तो a + 2n की जगह 7 = 6, तो a + 14 = 6, 6 - 14, a का वैल्यू निकल गया -8, a का वैल्यू क्या निकल गया -8, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देयरफॉर a का वैल्यू निकल गया -8, n का वैल्यू निकल गया 7, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन तो 8 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर अभी 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर अभी 8 है, अभी ये 7 था ना, क्वेश्चन नंबर भी 7 था, 8 हो गया, 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट, गिवन a का वैल्यू निकल गया 3, n का वैल्यू निकल गया 8, s का वैल्यू निकल गया 192,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो देखिए एस एन इजकल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो एस 8 निकाल दो, तो 8/2 इंटू ए का वैल्यू है 3, 8 माइनस 1, डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो एस 8 का वैल्यू थे 192 इंटू 2/8, ये हो जाएगा 6 प्लस 7d। 8 दूनी 16, 8 चौका 32, यानी 48 हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 7d, ये हो जाएगा 42 इजकल 7d यानी 6। देयरफॉर डी का वैल्यू निकल गया 6। तो ये आंसर निकल गया डी का वैल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन 10th। चलिए गिवन एल का जो वैल्यू दिया है 28 और एस का वैल्यू दिया है 144 एंड देयर आर टोटल टर्म n इजकल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो सिंपल, ये भी क्वेश्चन है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो एस एन निकाल लीजिए, एस एन का वैल्यू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 9 निकाल लीजिए, तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 और डी के वैल्यू हमें नहीं मालूम है, डी उसी तरह रखिए। एस 9 का वैल्यू दिया 144 इंटू 2 इंटू 9, हो जाएगा 2a प्लस 8d या 149/9, ये 2 से 2 कट गया तो a प्लस 4d, ये हो जाएगा 16। देयरफॉर a प्लस 4d इक्वल टू निकल गया 16, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन निकल गया फर्स्ट। अब चलिए इक्वेशन तो फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया है a9, तो ए का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो a9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं मालूम है, तो डी के डी लिखिए। फिर हो जाएगा a9 का वैल्यू दिया है 28, a प्लस 8d। तो देयरफॉर a प्लस 8d के वैल्यू निकले 28, इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, देन यू हैव, तो a प्लस 8d इक्वल टू 28, ये हो गया a प्लस 4d इक्वल टू 16, माइनस 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 कट गया 4d, ये हो गया d इक्वल टू निकल गया 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 4d इक्वल टू 16, तो a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16 या a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू 4। तो यही करेक्ट आंसर हुआ। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।